जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी यहाँ बढ़ वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंद व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंद यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जयो राधा माधव राधा माधव माधव श्री राधे जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौर जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शील प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शील प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। पिताई गोपीनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सब लोग गीता ले लीजिए हाथ में। यहाँ गीता पड़ा है। भूमिका में सब थोड़ा मंगलाचरण करेंगे साथ में हम लोग। मेरे पीछे बोलेंगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विंतांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वशास्त्रविदुषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकप्रिय सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवतो प्रभु कलिध्वान्तोदितान्तोदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पठाय प्रेम वर्षाय चरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत्संगीन मद्गुरु मदमहादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। साधु साधुदायिन अतिनोच्यतारिक हानमुंच परमुंच हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणमा हत कंठरो स्पृहु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन बड़ौदा में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 18 नंबर श्लोक पाठ करेंगे। अध्याय 6 टेक्स्ट 18। कोई थोड़ा दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया, आवाज आएगा। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्क्रिय सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। पेज नंबर है 239 पे है, 239 अध्याय 6 श्लोक संख्या 18, पेज नंबर 239। सब लोग को मिल गया ना। यदा विनियतं चित्तम आत्मनेव वितिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो
युक्त युच्यते तदा। पढ़िए ओम कार्तिक हो। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्योय तिष्ठते। तदा। और कोई पढ़ेंगे? यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते सर्वकामेभ्यो नित्ययुक्ते तदा। मेरे पीछे बोलेंगे। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो अध्याय का नाम है ध्यान योग। और यहाँ पे चर्चा चल रही है, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि योग में जो व्यक्ति स्थित होता है तो उसका अलग अलग क्या होता है, साधना साधने के लिए अलग अलग, जैसे मैंने तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त सपना प्रबोधस्य योगो भवति दुखा। 17 नंबर श्लोक में पिछले क्लास में चर्चा किया था कि अगर व्यक्ति भक्ति करना चाहता है उसकी आदतें नियमित होनी चाहिए। क्या क्या? खाने पीने की, सोने की, हाँ, और क्या है, आमोद प्रमोद, काम करने की आदतों में नियमित रहता है। वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो भक्ति जीवन में हम आ गए हैं तो हर एक चीज़ क्या होना चाहिए, हमारा सही ढंग से चलना चाहिए। और आज के श्लोक में चर्चा हो रहा है कि जो योगी है, हाँ, कैसे अपने मन को वश में करता है, इसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आज चर्चा हो रही है कि जो योगी होता है, ध्यान मार्ग में मन को शुद्धिकरण करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। देखिए, योग तो साधने के लिए योगी जाते हैं और क्या करते हैं, अपने मन को क्या करते हैं, शुद्धिकरण के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मैंने बताया था ना 8 चीज़ें, तो वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। ये 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में चर्चा हुआ था। तो योगी बैठ के कैसे ध्यान करता है, हाँ, क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या करो, हाँ, परमात्मा को। तो चित्त, हमारा मन कैसे शुद्ध होगा, मन की क्रियाओं को रोककर ध्यान करना चाहिए। तो मन की तुलना कैसे की गई है शास्त्रों में, हाँ, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि लूढ़म। तो मन का बंदर से तुलना किया गया है। ये क्या करता है, इधर उधर, कभी किसी चीज़ों को स्वीकार करता है और उसी चीज़ों को अस्वीकार कर देता है, हाँ। फिर आया है कि मन के बीच क्या होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 चीजें क्या होता है, वो सोचता रहता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मन में ये क्रियाएं चलती रहती है ना, सबके जीवन में है ये सब। तो मन को अस्त व्यस्त करने वाले विचार और भावनाएं, पसंद और नापसंद, ये दोनों चीज अंतर करता रहता है मन हमारे सबके बीच में, और ये क्या होता है, संघर्ष चलता रहता है। फिर आगे आता है कि चित्त, हमारा जो मन है, चित्त रूपी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। ये चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम। अभी कपड़े की सफाई करना है तो क्या लगता है,
साबुन से सफाई करते हैं हाँ कपड़े को, लेकिन चित्त रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन कैसे होगा हाँ। तो ये हमें जानना पड़ेगा। तो दो चीज आता है, चित्त और चित्त। तो आत्मा से निकलने वाली जो कांति है वो चित्त है ना। और फिर चित्त एक आता है भौतिक पदार्थों की तुलना से किया गया इसका चर्चा। देखिए दोनों में अंतर है। मन क्या करता है, मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित हाँ जो भी चीज़ें हैं इसे स्वीकार करता है। लेकिन आप सोचिए आध्यात्मिक तरीके में जब भक्ति में लगते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट उल्टा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो इसकी तुलना की गई है झील से। जैसे देखिए झील क्या है, झील में जो पानी होता है वो क्या होता है, थोड़ा चलता रहता है ना। लेकिन ऊपर चंद्रमा है, पूर्णिमा है, चंद्रमा है मान लीजिए, तो क्या चंद्रमा हिल रहा है क्या, नहीं, क्या हिल रहा है, वो पानी हिल रहा है ना। तो पानी हिल रहा है तो देखिएगा पानी में तो क्या वो चंद्रमा भी हिलता हुआ नजर आएगा, समझ रहे हैं ना। तो बाहरी चीजों से हमारे ऊपर मन के आक्रमण होता रहता है। जैसे क्या होता है, मन चीजें को देखता है और वो हमारे मन के ऊपर क्या होता है, छपता है। जैसे मान लीजिए लेयर है, बुक है ना, एक चीज हमने देखा, आपको सबको अनुभव होगा, सुबह से जितनी भी चीजें हम देखते हैं हाँ, फिर रात को सोते हैं, फिर वो हमारे सामने आता है, होता है कि नहीं होता है। मतलब ये लेयर क्या है, एक एक लेयर है, पन्ने के बच्चे से लेयर क्या हो रहा है, चढ़ता रहता है हमारे ऊपर। मन क्या करता है, वो देखता है और वो क्या होता है, एक एक लेयर चढ़ता रहता है। तो बताया गया है कि ये जो बाहरी चीजों से हमारे ऊपर मन के ऊपर क्या होता है, हमेशा आक्रमण होता रहता है। इसलिए से होता है मैं दुखी हूँ, होता है कि नहीं हाँ। तो हमें बताना पड़ेगा कि आत्मा जो है वो दुखी अवस्था में नहीं रहता है, वो क्या है, सच्चित आनंद है ना। तो आत्मा के कोई दुख सुख नहीं है उसके लिए, ये मन के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। चित्त हमें बाहरी दुनिया से प्राप्त होता है, जो हम देखते हैं क्या होता है, हमें बाहरी दुनिया से प्राप्त होता है, जो भी हम देखते हैं क्या होता है उससे हमें प्राप्त होता है। अब हमारे चित्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, जैसे माता पिता हैं हाँ, हमें शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, उसका प्रभाव हमारे किसे पड़ता है, हमारे मन पे, हमारे चित्त पे पड़ता है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन असत्संग करते हैं तो क्या होता है, वो भी हमारे, जैसे मान लीजिए कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, उसका संग करते हो तो क्या होता है, वो भी हमारी चेतना पे प्रभाव पड़ता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं, तो इस दुनिया में हम जितना पहचान बनाते हैं, मन उतना ही क्या होता है, दुखी और विचलित होता रहता है। क्या करते हैं हम, पहचान बनाते हैं इस दुनिया से। अभी ये क्या होता है, देखिए दो चीजें हैं संसार में। एक तो होता है भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो हम बोलते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कै, लव माँ साधु संग सर्व सिद्धि है। जब हम सत्संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है, आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। क्योंकि भक्त क्या करता है, कोई हिंदी तिथि की बातें नहीं करेगा आपसे, है कि नहीं। वो नहीं बोले चलो सिनेमा देखने चलते हैं, है कि नहीं। तो देखिए चेतना के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, संग का प्रभाव से। फिर आगे आता है क्या, हमारे शरीर में जो आत्मा है ना हाँ, चित्त के अंदर कोई विकार नहीं होता है, सच्चित आनंद, सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान और आनंद में। तो जो आत्मा है सच्चित आनंद है ना हाँ? इससे ही सुख दुख का अनुभव मन के ऊपर होता है। तो आज के श्लोक में मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। अभी देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, क्या, जो योगी है क्या करता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। अच्छा, केंद्र बिंदु है संसार में, भौतिक संसार क्या है, मुख्य केंद्र बिंदु मैथुन जीवन, अगार, मैथुन अगार बोला गया है हाँ।
तो बताया गया कि पूर्ण योगी क्या करता है, मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 9:4-18 में कहा गया है। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। स वै मन कृष्ण पदारविंदयो वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगाम लय दर्शने दृशो तद्गात्र स्पर्शने असंगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रचनां तद अर्पिते पादौ हरिः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषिकेशपद अभिवन्दते कामं च दास्येन तु काम्या यथोत उत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। ये चर्चा हो रही है यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम में चर्चा हो रही है, जिसमें महाराज अम्बरीश जो हैं वो बता रहे हैं ये बात। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 नंबर से लेकर के 20 नंबर का श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो बताया गया है सवय मन कृष्ण पदारविंदो। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में पर स्थिर कर दिया। देखिए, नवधा भक्ति में जो क्रियाएं हैं ना, बहुत ही हमारे जीवन पे लागू होता है। हाँ, तो क्या लागू होता है कि मन को क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों पे स्थिर करना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में तो अभी 5-6 हफ्ते मैंने भगवान के चरण कमलों के बारे में चर्चा किया था। याद है आप लोगों को कि भगवान के अलग चरण कमल अलग अलग चिन्ह है। तो वो भी हमें भक्ति जीवन में क्या होता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। देखिए, ये पिक्चर में जो लगाया हूँ आज के टॉपिक से लगाया हूँ, आप वो देख रहे हैं। राजा अम्बरीश जो हैं, जितनी भी इंद्रियां थी सारी इंद्रियों का कहते भगवान की सेवा में लगा दिया था। समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखो ये शरीर जो है ना, ये भगवान प्रकृति के द्वारा हमें मिला हुआ है। और इन्हीं प्रकृति के द्वारा जो शरीर मिला है, हम क्या करते हैं, जिसके लिए जो वस्तु मिला है उसके उपयोग में लगाते ही नहीं, इसीलिए दुखी रहते हैं। अब मान लीजिए घर है हमारा, कई लोग रेंट पे भी हैं, मकान मालिक को पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, अगले दिन बोलेगा खाली कर दो भैया। अब ये शरीर मिला है भगवान की सेवा के लिए, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बोलेंगे शरीर मिला मनुष्य का और पशु जैसे कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या होगा, तथा देहांतर प्राप्ति, फिर एक दूसरा शरीर मिलेगा, जैसा कार्य करेंगे वैसा। तो बहुत सावधान होना चाहिए मनुष्य जीवन में। क्या बताया गया है, अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। अभी देखिए, बोलने के लिए तो बहुत चीज़ है। सुबह से श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में, सुबह होते ही चिड़िया चू 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 क्या करती है, कहाँ दाना है कहाँ दाना है। और न्यूज पेपर बोलता है यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ, है ना, न्यूज पेपर इतने सारे न्यूज आते हैं चैनल। फिर अखबार बोलना चाहिए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कुछ बोलना ही चाहता है, बिना बोले हो नहीं सकता है। लेकिन वाणी की उपयोगिता क्या है, भगवान की वैकुंठ गुणानुवर्णने, बताया क्या, भगवान के जो धाम है उसकी चर्चा में हमें लगाना चाहिए, तभी ये वाणी की सार्थकता है। समझ गए ना। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगा दिया था। और हाथों को क्या किया था, भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में। तो जो हाथ क्या करना चाहिए, हमें घर है, देखिए घर भी एक मंदिर है। हाँ,
जब भी हम घर सफाई करते हैं मैं क्या करूँ, मंदिर की सफाई करूँ, इस चेतना में लगाना चाहिए झाड़ू, चाहे हाथ की सफाई, है ना। आगे कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, तो अभी अब क्या कर रहे हैं हम, कानों को क्या कर रहे हैं हम, भगवान कथाओं को सुन रहे हैं, इसीलिए सार्थकता है कान की। और क्या है, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, तो आंखें जो है मिला किस लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए। शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, और घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में। देखिए भगवान के मंदिर में आते हैं, पुष्प होता है, फूल होता है, सुबह आरती होती है 4:30 बजे, मंगल आरती होती है। तो आप लोग देखिए कितने लोग मंगल आरती आए कभी देखे यहाँ पे आप लोग, भगवान का जब होता है तो क्या करते हैं वो लोग, प्रभुपाद को लाते हैं, फिर सबको फूल देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए कितना सिस्टमेटिक बनाया प्रभुपाद जी ने, है कि नहीं। जो भी चीज़ें हैं 64 योगी जो 9 भक्ति है, सब हमारे मंदिर में सब क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पे, है कि नहीं। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में। तो 7:30 बजे देखते हैं गुरु पूजा के बाद भी भगवान का जो चनामृत यहाँ पे मिलता है, उसमें तुलसी पत्र होता ही होता है कि नहीं। और क्या बता रहे हैं, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरी करने में लगा देना चाहिए। अभी ध्यान देना है, कभी मंदिर आना है तो पहले शिल प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी ती नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचायणे निर्शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। ये प्रणाम मन शिल प्रभुपाद जी को बोल के प्रणाम करके फिर चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय के चैतन्य नामने गौरसेना। फिर भगवान कृष्ण को बोलना चाहिए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। फिर राधा रानी का, फिर जगन्नाथ बल से भद्रम। एक प्रणाम मंत्र की पुस्तिका आती है 10 रुपये की, ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ता ही है, तो लेके लोग पढ़ लीजिए आप लोग। इसे प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों के लिए क्या बताया गया, अष्टांग प्रणाम, और माताओं के लिए पंचांग केवल, ठीक है। तो ये सर जो है ये अहंकार है कि मैं इंजीनियर हूँ, हाँ मैं भगवान को आता हूँ तो ऐसे नहीं, आप कुछ भी हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो, लेकिन अभी क्या है, भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो सर को जब तक लगाएंगे नहीं, प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक अहंकार दूर नहीं होगा। तो ये अहंकार का प्रतीक हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे नष्ट करने का, भगवान को प्रणाम करना चाहिए रोज, इससे भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे आप। हाँ, ये सारे दिव्य का शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। तो ये जो भक्त के लक्षण हैं, हाँ, इसमें बताया गया है कि भक्ति जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे अंगे, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि जो योगी है, हाँ, मैंने चर्चा चल रहा था, जैसे झील का मैंने उदाहरण दे रहा था, तो क्या होता है, झील में जो होता है वो पानी पड़ता रहता है, लेकिन चंद्रमा ऊपर रहता है तो वो भी क्या होता है, देखता है तो वो भी लगता है कि हिल रहा है, लेकिन चंद्रमा हो रहा है क्या, नहीं, पानी क्या हो रहा है, हिल रहा है। उसी प्रकार से जो योगी है, योगी क्या करेगा, असली स्थिति में जाने के लिए लहरें को रोक देगा। तो जानता है, योग जानता है, वो क्या करेगा, प्रयास कर रहा है अपनी इच्छाओं को, मन को रखने के लिए। तो आत्मा की असली स्थिति में लाता है वो। तो एक बताया कि पानी में मान लीजिए गंदगी है, तो अभी पानी साफ करने के लिए अलग अलग यंत्र है लगाए हुए हैं, पानी की सफाई करने के लिए। तो अभी जब पानी साफ हो जाएगा तो उसको बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध, मानी अपनी चेतना को क्या करना, शुद्ध करना। तो झील एकदम शांत है तो पूर्णा एकदम सही दिखता है। शुद्ध भक्तों का लक्षण ऐसा ही दिखता है। तो बताया गया है कि मान लीजिए झील एकदम शांत हो गया, पानी एकदम शांत हो गया, फिर आप देखेंगे तो क्या होगा, एकदम सही एकदम नज़र में आएगा। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति में लगा होता है, कृष्ण भावना भावित लगता है, तो देखने से मालूम चल जाएगा इसकी भक्ति के प्रभाव से। एक मूर्ख व्यक्ति का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोले नहीं। समझ रहे ना, ये कौन बोला, शिल प्रभुपाद जी बोलते, खूब बढ़िया टाई लगा लिया, सब कुछ लोग दिया है, लेकिन बोल नहीं रहा है, तो मानो गूंगा है, कैसा है, कैसे मालूम चलेंगे, जब बोलेगा तभी तो मालूम करेंगे ना।
उसी प्रकार से बताया गया है शुद्ध भक्तों का लक्षण ऐसा ही होता है, वो विचलित नहीं होता है। हाँ, हमारा मन है अनेक वस्तुओं की मांग करता है। क्या करता है? मांग करता है, कभी ये चाहिए वो, समझ रहे ना। लेकिन आत्मा के लिए क्या चाहिए बताइए आप? हाँ, क्या चाहिए आपको? हाँ हाँ, भक्ति। तो बताया गया है निरोध। निरोध का अर्थ क्या हो रहा है? मन को रोकना। क्या करना? मन को रोकना। अब एक उदाहरण आ रहा है नीम के पेड़ का। नीम के पेड़ आप लोग देखे होंगे, बगल में ही है। अभी देखिए एक उसमें बीज होता है, कड़वा कड़वा, देखते हैं बीज होता है ना। हाँ, येलो कलर का बीज होता है कि नहीं होता है? अब एक नीम का पेड़ है, कितने सारे वृक्ष उसमें वो बीज होंगे बताइए? अनेकों बीज होंगे, है ना? होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन अगर बीज है जो, तो फिर वो मान लो कहीं गिरेगा तो फिर वो क्या होगा? फिर एक होगा। लेकिन अगर उसी बीज को आप मतलब कि उसको और ना हो तो क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, फ्राई करना पड़ेगा ताकि वो बीज क्या हो? दोबारा अंकुरित ना हो। जैसे गेहूं का हो, कुछ भी बीज है, तवे पे फ्राई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो फिर से दोबारा अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार से बताया गया है कि भक्ति जीवन में आने के बाद अनेक हमारे जीवन में चीज़ें होती रहती हैं ना, लेकिन भक्ति जो है अग्नि की तुलना की गई है इससे। हाँ, जब तक हम भगवान की भक्ति में लगे नहीं रहेंगे तब तक क्या होगा? अनेक दोष हमारे अंदर आते रहेंगे। तो भक्ति के द्वारा ही इसे नष्ट कर सकते हैं। अनेकों जो हमारे अंदर विकार हैं कैसे नष्ट होंगे? जैसे बीज को फ्राई करना, जैसे हमें भक्ति करना पड़ेगा। अभी आता है अंतःकरण। मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी ऐसा हमें क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। फिर आगे तात्पर्य में बताया गया है निर्विशेषवादियों के लिए दिव्य अवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की उपरिवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों को मन को स्थिर नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य विकार व्यवहारिक नहीं बन पाते। मन को स्थिर कर लेना चाहिए, किसे? भगवान के चरण कमलों पे। अभी एक श्लोक आता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे आता है, जहाँ बताया गया जो योगी होता है क्या बोलता है? दूसरे अध्याय के 46 नंबर 56 नंबर में बताया गया है दुखे सवस्नुदिग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीम मुच्यते। आप लोग श्लोक निकालिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी श्लोक दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक। बोलिए मेरे पीछे, मिला सबको? जो त्रय तापों के होने पर भी 2.56 56 नंबर, दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक। पेज नंबर बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ 109। हाँ बोलिए मेरे पीछे सब लोग। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो भगवान के चरण कमलों पे अगर स्थिर मन को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 3 ताप है। कौन से ताप? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश। ये हमारे जीवन में आते रहेंगे। जैसे ऋतुएं अभी क्या हो रही हैं? परिवर्तन हो रहा है। अभी ठंडी गया, हाँ, तो ठंडी में तो सुबह उठ के नहाना ही पड़ता था, है कि नहीं? सबको ठंडे पानी से क्या कष्ट हो रहा था, है कि नहीं? हाँ,
और फिर गर्मी आ गया तो क्या चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। गर्म पानी से कौन नहाएगा। तो क्या हो रहा है, ऋतुएं परिवर्तन हो रही हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, शांतचित्त रह के उसके अनुसार चलना चाहिए। उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, हमारे जीवन में। हाँ, और क्या होता है, आसक्ति, भय और क्रोध। ये देखिए प्रत्येक व्यक्ति को भय लगा हुआ है, आगे क्या होगा, एंजाइटी, है कि नहीं। प्रत्येक संसार में प्रत्येक व्यक्ति भय लगा हुआ है ना। भयम द्वितीया अविनिश्चित से बताया गया भागवतों में। तो ये जो भय है इसका कारण क्या है, ये बहुत ही संसारी है, ये हमारे रहने का जगह नहीं है कि नहीं। अब बताइए जेल में किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, हाथ उठाइए, किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक जेलर है, हाँ, और एक कैदी है, दोनों देखने में लगता है जेल में रह रहे हैं, हाँ, लेकिन एक छड़ों के भीतर रखा जाता है एक सेवा के लिए, निवृत्त व्यक्ति वहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट आदमी है ना, लेकिन दूर से देखेंगे लगे दोनों जेल में मजे से रह रहे हैं, है कि नहीं। तो ये भौतिक संसार को जेल की भांति तुलना किया गया है। हाँ, लेकिन इसमें कोई छड़ नहीं, कोई बंधा हुआ नहीं है। माया जानते है कि सबको जीव को ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, तो ऐसा ही बताया गया है। तो भय सबको लगा रहेगा इस संसार में, है कि नहीं। तो एक चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा सकता। तो एक लाइन जो है, तीसरी लाइन में बताया गया है, मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। तो एक यहाँ बताया गया है क्या, भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव शर्मति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। अब देखिए भक्त क्या होता है, हाँ, जीवन में उसके भी कष्ट आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या सोचता है, वो भगवान की कृपा के रूप में देखता है। यही है भक्त का लक्षण, समझ रहे हैं ना। भक्त क्या देखता है, हे भगवान मेरा तो गला कटना था, थोड़ा सा उंगली कट गया मेरे इतने पूर्व जन्म के पाप थे, हाँ, ऐसे हमको कुछ और मिलना चाहिए दंड, है कि नहीं। लेकिन भगवान से क्या मांगता है, चलो थोड़ा ही हुआ। तो भक्त क्या देखता है, इस रूप में देखता है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बताया गया यहाँ पे कि तीन तापों के संताप होने से वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने से अधिक कष्ट लेने के लिए योग्य मानता है, और देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंचमात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार वह सुखी होता है, और तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। अब देखिए, दुख आया तो भी भगवान की कृपा, और उसके जीवन में सुख आता है तो भी भगवान की ही कृपा मानता है। तो ये है भगवत भक्त का लक्षण। भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए सदैव साहस करने के लिए सनत रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रियक आसक्ति का अभाव। अभी ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मन के ऊपर चर्चा हो रही है। मन क्या करता है, कभी चीजों को स्वीकार करता है, कभी अस्वीकार करता है। तो बताया गया है क्या, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना भक्त नहीं करता है। प्रत्येक चीज क्या लगता है, भगवान की सेवा में करता है। और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना मित में स्थिर व्यक्ति में न तो राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर वे क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो ये जो योगी है, अपने अपने कार्य में भगवान को पाने के लिए कितने जंगल में आकर तपस्या करते हैं। देखिए भक्त के लिए क्या है तपस्या, भक्त के लिए ही है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथाओं को सुनना।
भगवान के नाम का जप करना। तो देखिए वो तपस्या से ये तपस्या अच्छा कि नहीं है कि नहीं। लेकिन क्या करें, अभी कलयुग में ऐसे भी क्या करता है, 1 घंटा माता पिता के साथ बैठना भी दुर्लभ जीवन है आजकल। माता अलग कमरे मोबाइल लेकर के, बेटा अलग कमरे में मोबाइल लेकर के, सबका जीवन में चल रहा है, मेरे को मालूम है कि नहीं। पहले के माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठते थे और कहानी चलता था, है कि नहीं, सबको मालूम है, गांव में सब जो जिए होंगे। लेकिन अभी सब दुर्लभ हो गया है सब चीज़ें। तो ये मन क्या करता है हमारे ऊपर, इसीलिए प्रभाव पड़ता है। अब बताया गया है कि इस दुनिया में जब तक हम इंद्रियों को दुनियादारी सुख दुख के निकट लेकर आते हैं, उसके साथ संबंध रखते हैं, तब मन विचलित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से, पूरी जिंदगी काम आने वाला है। क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं। मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोलते हैं कि हम 6 इंद्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, घोर संघर्ष करें सुबह से शाम तक, है ना। तो क्या होता है इस दुनिया में, जब हम इंद्रियों को दुनियादारी सुख दुख के निकट लेकर आते हैं और उसके साथ संबंध रखते हैं, तब मन क्या होता है हमारा विचलित हो जाता है। कहीं गए, कोई व्यक्ति का कुछ होता है, डेट होता है जो कुछ, तो क्या होता है वहाँ बहुत दुख अनुभव होने लगता है कि नहीं, होता है कि सबके जीवन में होता है। और वहीं कहीं मान लीजिए शादी विवाह का माहौल है, तो वहाँ पे मन प्रसन्न हो जाता है, देख के ही प्रसन्न हो जाता है कि नहीं जीवन में। देखिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें। आत्मा में क्या है, ये सचित आनंद है, ये है वो, उसको कोई सुख दुख का लेना देना नहीं है। ये मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मन को डालना चाहिए। मन को क्या होता है, काम क्रोध लोभ की तरफ हमें खींचता है, डालता है। उसका लक्षण यही है, समझ गए ना। इससे बताया गया है, काम का तुलना दिया गया है, रावण से तुलना दिया गया है। क्रोध को दुर्वासा मुनि, एक अध्याय चल रहा है अमरीश महाराज का ही चल रहा है, आप लोग देखे ना अभी। अमरीश महाराज जो थे, एकादशी का व्रत किए थे वो, और उनका क्या था, दूसरा दिन द्वादशी था। तो उनको पारण का समय हो रहा था। तो बोले कि चलो, दुर्वासा में नहीं आए, बोले कि पारण का समय हो रहा है। तो बोले चलो मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, तब तक आप अपनी जो भी है साथ में तैयार करके रखो। फिर जो आते हैं तो हम देखते हैं कि वो पहले ही क्या कहते हैं, पानी पी लेते हैं बस थोड़ा, है ना। तो क्रुद्ध हो जाते दुर्वासा में, तुरंत एक राक्षस को प्रकट करते हैं मारने के लिए। लेकिन देखिए कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं, वो कभी उद्विग्न नहीं होते हैं। देखिए भगवान जो होते हैं ना, भक्तों के द्वारा कोई कष्ट पहुंचता है ना, तो भगवान कोई माफ नहीं करते, है ना। दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान ने क्या किया, तुरंत अपना चक्षुदर्शन छोड़ दिया। किसके ऊपर, दुर्वासा मुनि के ऊपर। अब बताइए, वो भागने लगे, पूरा सब जगह गए। कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। सब लोगों ने क्या किया, दंडवत प्रणाम कर लिया। भैया ये मेरे बस की बात नहीं है बचाना इनको, है कि नहीं। देखो कितने बड़े योगी तपस्वी थे दुर्वासा में, है कि नहीं। दुर्वा घास केवल पी करके जीवन जीते थे, सोचो कितनी बड़ी तपस्या करते थे वो। तो क्या हुआ, फिर बोले कि देखो आप विष्णु के पास ही जाइए, क्योंकि उनका ही ये क्या है, अस्त्र है, वही आपको बचा सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर आए और माफ़ी मांगे। तो भगवान ने बोला देखो मैं भी नहीं करूँगा, आप जिसके प्रति अपराध किए हो उसी के पास जाओ। जैसे ही आए अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा मुनि और दंडवत प्रणाम के, तुरंत क्या किया अम्बरीश महाराज ने, तुरंत उन्हें गले लगा लिया। और उन्हें क्या किया, बोला कि आप ही कोई गलती ही नहीं थी, वो तो मैंने किया था, देखो, समझ रहे हैं ना। तो ये भगवत भक्त का लक्षण है, क्योंकि वो भगवत भक्त क्या करता है, प्रत्येक कृष्ण भावना भावित में जो भक्त होता है सदैव क्या होता है, इन चीज़ों से ऊपर उठा होता है। तो क्रोध का, फिर लोभ का, दुर्योधन के बारे में चर्चा हुआ है। क्या बोला, आप लोग तो देखते हैं पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, फिर रथ हाँक रहे भगवान कृष्ण, पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए। और क्या बोला दुर्योधन, मैं सूर्य की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। पूरा भूमि किसका है, गोपाल की है। तो ये है लोभ। तो मन क्या करता है, हमें ये विचलित करता है। तो भक्तों के क्या होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए।
अब उदाहरण के लिए कंप्यूटर का मैं उदाहरण लूँगा। कंप्यूटर में मान लीजिए कि वायरस आ गया, हाँ, कोई प्रोग्राम डाला और वायरस आ गया, ठीक से क्या होता है, वो काम नहीं करता है, हैंग करने लगता है, तो होता है कि नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मन के अंदर हम काम, क्रोध, लोभ, हाँ, अनेकों चीज़ें हम अंदर ले रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और अनेकों चीज़ अपने अंदर डाल रहे हैं। तो क्या बताए, मन शांत रहेगा? कभी शांत नहीं रहेगा। इसके लिए खुराक देना पड़ेगा, जो अभी आपको मिल रहा है डोज। ऐसा नहीं एक दिन चाहिए हाँ, रोज चाहिए, एक दिन से काम होने वाला नहीं है। रोज हमें 16 माला जप करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवद गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, तब जाके ऊपर अब क्या होगा, ये वायरस कटेगा। नहीं तो क्या होगा, हम उद्विग्न रहेंगे, और जब उद्विग्न रहेंगे तो कोई कार्य संभव हम सही से नहीं कर सकते। तो भक्ति जीवन में बताया गया है, मन के अंदर हमने काम, क्रोध, लोभ को छोड़ना चाहिए। तो ये बताया गया सर्प के समान है। अब देखिए, जो सर्प है, किसी को सर्प काटता है, मैं गांव का उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति को बहुत जहरीला सर्प काट दिया था। तो क्या हुआ कि चिल्ला रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, पानी पानी पानी। सबको मालूम है कि देखिए, वो इसकी तुलना की गई है जो ना, एक लाइट है, उसमें देखिए करंट आता है ना, तो छुएंगे तो मालूम होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही जो अग्नि की तरह विष होता है, जलाता है, जब जाता है ना सब, तो अग्नि तो पूरा शरीर जलने लगता है, पॉइजन होता है ना। तो वो बोलता है पानी पानी पानी, खूब चिल्ला रहा था व्यक्ति। लेकिन क्या बताओ, पानी देंगे क्या उसको आप? क्यों? पानी देंगे तो क्या होगा, पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, तुरंत वो और मर जाएगा। तो व्यक्ति पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन पानी उसे कोई दे नहीं रहा था। फिर ले गए उसको, तो एक पहले गांव में तो औषधि था, औषधि के द्वारा ही सब कार्य किया जाता था। तो बोले काम करो, इसको ले चलो कुएं के पास। कुएं के पास ले गए और उसके सर पे गमछा रखे। बोले क्या, सभी लोग पानी कुएं से निकालो। बाल्टी डाले और पानी निकाल के उसके सर पे डालने लगे। करीब 8-10 घंटे तक पानी डाला उसके ऊपर, समझ रहे ना, डालते लगातार। पानी जो है कुएं का बहुत फीट नीचे चला गया, लेकिन पानी डालते रह गए। तब जाके उसका शरीर एकदम शीतल हो गया, ठंडा हो गया। फिर धीरे धीरे उसका थोड़ा चेतना, उसको एक औषधि दिए, फिर दवा दिए, फिर वो खाया, और शाम को होते होते रात को फिर वो ठीक होकर अपने गांव चला गया। तो ये मन जो है ना, उसी सर्प के समान है ये, जो हमें क्या करता है, चीज़ों को हमेशा विचलित किए रहता है। तो बताया गया है कि इसलिए हम चित्त को शुद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत विचार करें, हमें माला उठाना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, खूब जोर जोर से करना चाहिए जब भी कुछ हो तो, है कि नहीं। जब तक हम भक्तिजन में आगे माला नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हम परेशानी रहेंगे। देखिए जरूरी है, कलयुग का यही यज्ञ है। आप जंगल में नहीं भेज रहा हूँ तपस्या करने के लिए, आप लोग जहाँ हैं चलते फिरते, कहीं भी ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाओ तो आपके पास माला होनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि माला रहेगी तो आप जप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई नियम काल नहीं है कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु में बोल दिया, जहाँ भी रहो, स्थाने सुतिगताम स्थिताम, जहाँ भी रहो, घर पे बाहर कहीं ऑफिस में, आपको समय मिलता ही है, 1 घंटा रिसर्च होता है, उसमें 2-3 माला जप करो। आप जप करेंगे तो मन स्थिर होगा, क्योंकि आत्मा को आनंद चाहिए, और आत्मा को आनंद केवल नाम से मिलेगा। भगवत कृपा से आपको एक प्रमाणिक ग्रंथ है, इसलिए प्रभुपाद जी रात को जाग करके लिखा है पूरा, सोचिए। हैं, इसको पढ़ना चाहिए हमें, तब जाके हमें ऊपर काम करेगा। तो योगी जो है क्या करता है, चित्त को शुद्ध करने के लिए अपने मन को लगाता है। दो चाहता है श्रेयस। श्रेयस और प्रेयस 2 चीज होता है। श्रेयस क्या होता है, आध्यात्मिक सुख अनंत है, हमें श्रेयस वस्तुओं को हमेशा ढूंढना चाहिए। और प्रेयस होता है क्षणभंगुर। देखिए, क्षणभंगुर चीज़ों की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। क्षणभंगुर क्या है, इस संसार में बहुत सी प्रत्येक वस्तु क्या क्षणभंगुर है। कुछ चीज़ें अभी हैं, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे काल के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने आज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा,
आपका शरीर किसी भी योनि में चला जाए, आत्मा ध्यानांतरण हो, कुछ भी होगा, लेकिन आपको, मैं देखता हूँ 5 बजे बच्चे क्लास में आते हैं, गीता के लोग तुरंत याद हो जाता है। समझ रहे ना, किसी को बहुत सारे श्लोक याद, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति किया होगा। समझ रहे ना, चेतना क्या है, शुद्ध है, इसलिए वो आत्मा के साथ वो चीज़ें रहती ही रहती हैं, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की कथाओं को सुने। देखिए, आप लोगों ने भागवतम से सुना होगा, अनेक उदाहरण हैं कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, इनके पिछले जीवन में देखिए आप, केवल भक्ति के बल पे ही इन्होंने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त किया है ना। तो 2 श्लोक मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसमें चर्चा हो रही है। ये 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, ये तीनों जो है 23 तक कैसे हमें, मैं थोड़ा एक पीपीटी दिखा देता हूँ आप लोगों को। समय हो गया है, बस 5 मिनट और लूँगा मैं, बस ज़्यादा नहीं लूँगा। अच्छा, श्लोक पढ़ लेते हैं पहले, बोलिए मेरे पीछे। अच्छा, थोड़ा सा तात्पर्य बाकी था, लास्ट पर तो मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए आप लोग। स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों को मन पे स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद्गीता में युक्त कहा गया है। अब 19 से लेकर 23 नंबर में पढ़ता हूँ, साथ में बोलिएगा सब लोग। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। बोलिए, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अब देखिए, मन के ऊपर जो चर्चा हो रही है ना, आप लोग मंदिर में दर्शन करने गए थे, राधा श्याम सुंदर के सामने दीपक देखा किसी ने? रखा है भगवान के सामने, तो कांच के अंदर रखा है और दीपक चल रहा है। अब वही दीपक को उठा करके कांच हटा दीजिए और हवा चलेगा तो क्या होगा वो? समझ रहे हैं ना। तो योगी जो होता है, बताया गया है, वैसे ही मन को बस जिस तरह दीपक की है, क्या है, एक वायु रहित स्थान से रहित है, उसका मन क्या करता है, वो बस में रखता है। मैं आप लोगों को थोड़ा एक जिस तरह हवा न होने पर दिया अविचलित रहता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चर्चा हो रही है अष्टांग के पूर्ण अवस्था का, हो रही है चर्चा यहाँ पे 18 से और 19 के लोग में। अब बोलेंगे मेरे पीछे 20 नंबर श्लोक 23 तक। यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत् चैवात्मा आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम सुखमात्मनिकं यद्यत् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत् न चैवायं स्थिति चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभम
मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखं स योगं वियोगम योग संगीतम। बोले पीछे, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विफत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। देखिए, भक्ति जीवन में आने पे बताएगा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः मनुष्याणाम सहस्तेतु। हजारों लाखों जन्मों के बाद ही आपको भक्ति करने का अवसर मिला है। सोचिए, मनुष्य जीवन में इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान पते वासुदेव समति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बताया गया है कि योगी जो है अष्टांग योग में पूर्ण अवस्था का संस्कार समाधि के द्वारा करता है, लेकिन भक्त भी क्या करता है, भक्ति जीवन को अपना करके केवल भगवान की कथाओं को सुन करके। इस कलयुग में बताया गया है केवल भगवान की जो व्यक्ति कथाओं को सुनेगा, जितना सुनेगा उतना ही मन उसका क्या होगा, स्थिर होता जाएगा। तो रोज हमें चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को सुने। देखिए, अगर हम भगवान की कथाओं को रोज सुनेंगे तब देखिए कुछ न कुछ हमें अनुभव होता ही है कि हम भक्ति जीवन में आने के बाद पहले का मेरा जीवन कैसा था और अभी कैसा है कि नहीं। ये खुद अनुभव करने की बात है। कुछ मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, पुष्टिवर्धक भोजन मिलता है तो खाता है तो उसकी तुष्टि और बढ़ती जाती है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको ही अनुभव होने वाला है, पड़ोसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप समझिए इस बात को, है कि नहीं, क्योंकि वो भी वो चीज़ आस्वादन नहीं किया है कि नहीं। इसलिए भक्ति करते वक्त सावधान होना चाहिए। एक पर्सनल चीज़ है हमारा, है ना, इसे दूसरों को देखकर नहीं चलना चाहिए। समझ गए ना। सावधानी से पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो भक्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है भगवान कथाओं को सुनना, यानी श्रवण करना, फिर जाके कीर्तन होगा, फिर स्मरण। जो भी चीज़ सुने हैं इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अकेले में बैठ के मैंने क्या सुना, कैसे अपने जीवन में इसको लागू करूं, कौन चीज़ें में इसको अनर्थ था, इसको कैसे मैं बाहर निकलूं। तो चिंतन स्मरण करना चाहिए, फिर मनन, फिर निधि ध्यासनम। तो ये भक्ति के एक अंग हैं, इसको हमें धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तभी हम, किसके पास माला है, सबके पास माला है, माला है सबके पास, नीचे है रूम में, अलमारी में लाना पड़ेगा। चाबी है आपके पास? ठीक है, जिसके पास माला है सब लोग के पास, तो कोई प्रश्न नहीं किसी का? चाबी है होगा। कितने लोग पहली बार आए, हाथ उठाए जरा। माला है सबके पास? है माला? माता जी के पास नहीं। नीचे रूम में वो ये माला लेके आए जरा। नहीं, अलमारी नहीं है, वो टेबल है ना, टेबल में अंदर रखा है माला। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो क्लास में समझ में नहीं आया हो। कोई प्रश्न नहीं किसी का?